हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने एरर हैंडलिंग के बारे में देखा, वो भी इंटरपोलेशन के अंदर कि इंटरपोलेशन के अंदर हम एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट बाइंडिंग क्या होता है, मतलब कि डेटा बाइंडिंग का ही ये पार्ट है और वही वन वे डेटा बाइंडिंग है। और वन वे डेटा बाइंडिंग में कंपोनेंट टू व्यू है। तो जब भी हमें एट्रीब्यूट बाइंडिंग करना होगा तो कैसे करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं विद एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि सबको देखने को मिले। देखिए, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है और किसका बाइंडिंग हमें करना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा कि एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है। उसके बारे में भी मैं आप लोग को डीपली एक वीडियो दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर छोटा सा चीज़ समझिए कि एट्रीब्यूट बाइंडिंग तभी करना चाहिए हमें जब किसी एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी जनरेट ना होता हो, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें रियल डेटा देता है और एट्रीब्यूट हमें इनिशियल वैल्यू देता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनका प्रॉपर्टी जनरेट ही नहीं होता, इसलिए हमें वहाँ पर एट्रीब्यूट बाइंडिंग ही करना पड़ता है। जैसे कोल स्पैन, रो स्पैन, कोल स्पैन, रो स्पैन ऐसे एट्रीब्यूट है जिनका प्रॉपर्टी नहीं बनता, इसलिए हमें इसका एट्रीब्यूट बाइंडिंग करना पड़ता है। नहीं तो सारे जितने भी प्रॉपर्टी हैं सबका प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना चाहिए। एट्रीब्यूट बाइंडिंग ना के बराबर करना होता है। एट्रीब्यूट बाइंडिंग उसी करें जैसे कोल स्पैन हो गया, रो स्पैन। जब हमें किसी टेबल के कॉलम को मर्ज करना होता है तो हम कोल स्पैन करते हैं। जब किसी टेबल के रो को मर्ज करना तो रो स्पैन करते हैं। तो रो स्पैन और कोल स्पैन ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनका डोम में प्रॉपर्टी नहीं बनता, इसलिए हमें इसका एट्रीब्यूट बाइंडिंग करते हैं। और इसका सिंटेक्स डिफरेंस होता है, हमें बताना होता है एट्रा डॉट कोल स्पैन, इस तरीके से लिखते हैं, तब इसका एट्रीब्यूट बाइंडिंग होता है। इसका एग्जाम्पल करेंगे तो और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें प्रॉपर्टी के साथ काम करना हो तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करिएगा। एट्रीब्यूट बाइंडिंग कोल स्पैन, रो स्पैन जैसे एट्रीब्यूट के केस में करना होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, तब आप लोग को और भी अच्छे से समझ में। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास एक टेबल है। टेबल को हमने इसका बॉर्डर सेट कर दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने टीआर लिया, एक टीडी लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स लिखा, ठीक है। और यहाँ पर मैं टीआर बना रहा हूँ, टीआर टीडी फर्स्ट नेम दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमें नीड होता है कोल स्पैन और रो स्पैन करने का, तब उसका हम बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिया चंदन, फिर एक और टीआर हमने लिया, टीडी लास्ट नेम, एक टीडी लिया सिंह, फिर हमने टीआर लिया, टीडी जेंडर, टीडी मेल। अगर हम इसको रन कराकर ब्राउजर पर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइपो मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर टीआर होगा, टीआर के अंदर टीडी होगा, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। और ब्राउजर पर देखेंगे तो एक टेबल बन गया है। और यहाँ पर आपको देखने को ये मिल रहा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो अलग अलग कॉलम में दिख रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय डिटेल्स दिख रहा है एक ही कॉलम में दिख रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए, मतलब दोनों में मर्ज होकर आना चाहिए, तब एक परफेक्ट टेबल बन के आएगा, ठीक है। तो इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोनों कॉलम को मर्ज होकर बीच में दिखना चाहिए, ताकि ये तो हेडर है। तो यहाँ पर एक ही कॉलम में एम्प्लॉय डिटेल्स से दोनों होता है ना, तो एक ही कॉलम में रखने से क्या फ़ायदा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोल स्पैन, दो कॉलम है तो इसके कॉलम को मर्ज कर देंगे, कोल स्पैन 2 कर देंगे। तब क्या हो गया, अगर यहाँ पर 3 कॉलम होता 3 लिखते, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा दिखने लगा, ठीक है। लेकिन हमने जो यहाँ पर 2 लिखा है ये स्टैटिक हो गया, ये बाइंडिंग नहीं हुआ। बाइंडिंग क्या होता है, जो डायनेमिक हो जाए। और यहाँ पर ये कोल स्पैन है, तो ये अगर वैल्यू हमें डायनेमिक करना है तो इसका बाइंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू टीएस फाइल से आना चाहिए, तब डायनेमिक होगा कि अपने रन टाइम पर इसको चेंज कर सके, टीएस फाइल से किसी वेरिएबल पर डिपेंड हो जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोल लिख दें, कोल, और इसमें हमने 2 डाल दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू जानना चाहिए, क्योंकि जो बाइंडिंग होगा एट्रीब्यूट बाइंडिंग कंपोनेंट टू भी होता है, तो यहाँ इसका वैल्यू यहाँ पर कंपोनेंट से आना चाहिए। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिख दें कॉपी करके और यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अगर ये यहाँ पर 2 मिलने लगे
तब हो गया ये बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा नहीं, ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है जिसके चलते ये डेटा इसका यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चलेंगे ब्राउजर पर तो यहाँ पर देखेंगे मर्ज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, प्रॉपर्टी के लिए होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए होता है। ये भी लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, बोलेगा कि ये तो कोल स्पैन तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो एट्रीब्यूट है, इसका प्रॉपर्टी जनरेट नहीं होता, तो ये भी काम नहीं करता। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अटर ATTR डॉट, हमने बताया डॉम को कि ये एट्रीब्यूट है, इसका बाइंडिंग करो। देखिए चल गया, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे हम तो बाइंड हो गया। तो ये होता है एट्रीब्यूट बाइंडिंग का सिंटेक्स। जब भी आप एट्रीब्यूट बाइंडिंग करेंगे तो इस तरीके से अटर डॉट लिखेंगे और सिंटेक्स आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग वाला होगा। लेकिन ध्यान रहे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही ज़्यादा करना चाहिए, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ही हमें करंट वैल्यू मिलता है, नहीं तो एट्रीब्यूट बाइंडिंग हमें इसी इनिशियल वैल्यू देते रहता है। अगर आपको नहीं पता है एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में डिफरेंस, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके इसके लिए भी एक अच्छा सा वीडियो बना कर दे देंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ दिखा देंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आप लोगों को पता भी होगा। तो ये होता है आपका एट्रीब्यूट बाइंडिंग। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपको कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो